अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं चना मसाला ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी, जल्दी से बन जाने वाली। तो चले शुरू करते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए प्याज और ये है हमारा लहसुन। इसको मैंने और ज़्यादा आसान कर दिया है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को हमने छील लिया है। छील के मैंने एक पैन में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया। खाली अकेले लहसुन और प्याज को ना उबलने के लिए रख दिया। चने हमारे उबले हुए हैं। चने उबालने की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑलरेडी हमने उसकी रेसिपी जो है वो आपसे शेयर की हुई है, तो वो बहुत आसान होती है और बहुत ईजी काम हो जाता है। तो ये हमारा प्याज जो है वो उबल गया, तो हमने उसको ब्लेंड कर लिया। उसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी हमारी जो है वो तैयार हो गई है। तो चले अब हम पैन में डालते हैं बटर या ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डालें और उसको थोड़ा सा गर्म करें। ये हमने बे लीफ डाले हैं, करी पत्ता डाल सकते हो आप। और ये लें जी, ये भी थोड़े कड़कड़ाने लग गए हैं। तो अब हम डाल देंगे वो जो हमने लहसुन और प्याज की ग्रेवी बनाई हुई थी। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह से भून के पकाएंगे ना। तो मैं बता रही थी कि चने जो है ना, अगर उबाल के हम फ्रीज कर लेते हैं तो जब दिल करे अब निकाल के पका सकते हो, या चाट बनानी हो या कुछ भी करना हो तो आप फटाफट कर सकते हो। तो अब हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है और नमक डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं अच्छी तरह से। ये देखें कलर कितना नाइस आता है ना हल्दी पाउडर से। तो अब हम डाल देते हैं इसमें रेड चिली पाउडर भी। तो ये लें जी, रेड चिली पाउडर डाल दिया और मैंने डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी चनों में बहुत अच्छा आता है। तो अब हम जब डालेंगे धनिया पाउडर, जब डाला है तो एकदम से वो सब ड्राई हो जाता है। तो ये देखें नाइस सा हमारा जो है ना वो मसाला जो है वो भुन रहा है। तो इस मौके पे अब हम डालेंगे देसी घी। आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन देसी घी से ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अब देसी घी डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए देसी घी डाला है तो कितना अच्छा जो है ना उसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त सी आने लग गई है। तो इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो फिर इसमें डाल देंगे मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप कसूरी मेथी डाल दें, लेकिन अगर फ्रेश हो तो थोड़ी सी फ्रेश डाल दें। दोनों का टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये हमने थोड़ा सा पकाया, तो अब डाल देंगे चने। तो चने तो हमारे उबले हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा तो होने वाला नहीं है, बस मसाला बनाने की देर थी। तो अब हमने चने डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए जी, ताकि मसाला जो है ना वो उसके अंदर जो है वो चला जाए और टेस्ट जो है ना वो चनों के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए कितना नाइस कलर है चनों का। तो इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें कितना नाइस सा हमारा जो है तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो पानी डाल के अब हम इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे। तो ये देखें इस तरह गले हुए हैं चने जो है ना हमारे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एक कोई भी चम्मच ले लेंगे, कोई स्पैचुला ले लेंगे, उसकी मदद से उसको अच्छी तरह से तो नहीं, दरमियान से ना थोड़ा उनको मैश कर लेंगे, ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए, चनों की ही ग्रेवी बन जाए। ये ना हो कि पानी अलग और चने अलग घूम रहे हो। तो ये देखें नाइस सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है हमारी। तो चने हमारे जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं। तो अब हम इस पे डालेंगे बघार। तो चले बघार बनाने की तैयारी करते हैं। चले हमने लिया एक छोटा पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। तो हरी मिर्चें डालेंगे, इस तरह हमने काट ली है 3-4 हरी मिर्चें। तो इन हरी मिर्चों का हम दोनों साइड से पकाएंगे। तो ये देखिए कितनी नाइस सी पक गई हैं। तो फिर हमने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा
अब थोड़ा सा ज़ीरा भी हो जाए, कड़कड़ा जाए, तो थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च। अब कश्मीरी मिर्च डाल के हम जल्दी से हांडी में डाल देंगे। तो लेट नहीं करनी, वरना मिर्च जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो ये देखिए जी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने डाल दिया हरा धनिया और कुछ डाल देंगे गरम मसाला। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो है ना चना मसाला ग्रेवी तैयार है। अब बेशक आप इसको पूरी के साथ खाएं, या आप पराठे के साथ खाएं, या आप चावलों के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हुए हैं। इसको किसी चीज़ की भी और ज़रूरत नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा और मसाले डालने की। तो बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके चना मसाला ग्रेवी कैसे बने। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।